अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीवो Y15 की एलसीडी कैसे तब्दील करनी है। अगर दोस्तों आपके पास नहीं है या आपके सिटी से मिल नहीं रही है तो आप नीचे कमेंट में बताएं, मैं आपको कोरियर करवा दूंगा, आपको पैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने फ़ोन को ओपन कर लेना है। सिम पहले निकाल लेनी है, जो सिम ट्रे होती है, नहीं तो आपका बैक ढक्कन जो है बैक साइड वाली वो टूट जाएगी। उसके बाद एहतियात से ओपन करना है। फिंगरप्रिंट क्योंकि इसके साथ लगा होता है तो कहीं ऐसा ना हो कि फिंगरप्रिंट की स्ट्रिप आप तोड़ लें। उसके बाद दोस्तों इसके पेच कुछ लगे हुए हैं, उनको हम जल्दी से पेचों को खोल लेते हैं सारे, और इसकी हमने फिर बैटरी बाहर निकालनी है और चीज़ें मुख्तलिफ हमने इसकी बाहर निकालनी है। तो दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक से देख रहे हैं वीडियो तो इस वीडियो के ऊपर आपको फॉलो का बटन नज़र आ रहा होगा, फॉलो लाजमी कर लें। अब दोस्तों, ये हमने नया पैनल यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये हम इसके ऊपर पहले लगा के चेक कर लेते हैं, क्योंकि फ़िटिंग करने से पहले हमने चेकिंग लाजमी करना है, कहीं ऐसा ना हो कि पैनल टूटा हुआ हो या टच ना काम करता हो या कोई किसी किस्म का इसमें मसला हो। तो ये पैनल दोस्तों यहाँ पे नीचे रखने से नहीं चलेगा, तो इसके नीचे मैं डबल शॉपर जो बबल शॉपर होता है वो रख देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, किसी किस्म का मसला नहीं है। तो जब हम फिटिंग करेंगे तब भी ये चल जाएगा। तो ये कस्टमर का फ़ोन है, इसलिए मुझे इसका कोड पता नहीं है, तो जहाँ तक हम इसको चेक कर सकते हैं वहाँ तक तो मैं कर रहा हूँ। आप इमरजेंसी कॉल में देख लें जाके, बाकी कोड वगैरह आप चेक कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी इसका नीचे से कीबोर्ड भी निकल आएगा, तो यहाँ पे आसानी से चेक किया जा सकता है, आपको मालूम होगा। तो ये सारी चीज़ आपने दोस्तों तसल्ली कर लेनी है, चेक कर लेनी है, क्योंकि अगर पैनल ख़राब हुआ और फिटिंग हो गई फिर मसला होगा। तो ये सारे बटन हमने चेक कर लिए हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे भी मैं टच करता हूँ इसका टच बिल्कुल ओके है और काफ़ी फास्ट चल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इसके ऊपर फिटिंग करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम मोबाइल को पावर ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि स्क्रीन उतारने से पहले इसको बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों, बंद करने के बाद हमने बैटरी निकालनी है, फिर हमने एलसीडी की स्ट्रिप निकालनी है, और उसके बाद दोस्तों पुरानी एलसीडी से उतारनी है। तो ये दोस्तों मेरे पास हीट गन है, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मुझे नीचे कमेंट में बता दें, आपको मैं कोरियर करवा दूँगा। सारे औज़ार आपके पास होने चाहिए और काम आसान हो जाता है, यानी जल्दी हो जाता है, आपके टाइम की बचत होती है। उसके बाद ये ओपनर है, ये एलसीडी को आप इस तरह लगा के तो खींचेंगे ये, क्योंकि ज़्यादा टूटी हुई है तो इसके साथ ये काम नहीं कर रहा। तो अगर आपने इसी के साथ ओपन करनी है तो इसके ऊपर आप टेप लगा लें, जो ट्रांसपेरेंट टेप होती है वो लगा लें, और फिर ये काम करेगा। आप दोस्तों, मैं दूसरे ओपनर की मदद से इसको उतार लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये ओपनर भी आपके पास होना चाहिए, नहीं हो तो आप एक्सरे पेपर का या 9D प्रोटेक्टर के साथ जो प्लास्टिक होता है पीछे हार्ड प्लास्टिक, वो यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं पैनल को हमने अलहदा कर लिया, और इसकी अब जो साइडें हैं उनको हमने साफ़ करना है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी इसमें ग्लू लगी हुई है। तो हमारे पास दोस्तों मशीन है ग्लू रिमूवर की, ये आप देख सकते हैं। ये अगर आपके पास नहीं है तो नीचे कमेंट करें, ये भी आपको मिल जाएगी। काफ़ी टाइम बच जाता है आपको। अभी आप देखें ये कितनी फास्ट में आप जो पुरानी ग्लू है उसको रिमूव कर रही है। तो इतने टाइम में मेरे ख्याल में आप अगर हाथ से ग्लू रिमूव करेंगे तो नहीं होगी, और इतनी सफाई से भी नहीं होगी। तो जब ग्लू दोस्तों इसकी सुई के ऊपर जो इसकी बिट है उस पर लग जाए तो आपने हीट गन की मदद से थोड़ा सा गर्म करके ऊपर से उतार लेनी है। अब दोस्तों सफाई करनी है, क्योंकि सफाई ज़रूरी होती है। थोड़ा सा लिक्विड लगा के भी सफाई कर लें, और कैमरा का ख्याल रखें कहीं कैमरा के ऊपर सफाई ना हो जाए, क्योंकि फिर कैमरे का रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा। उसका जो लेंस होता है वो भी मसला कर जाता है लिक्विड की वजह से। अब दोस्तों ये थोड़े थोड़े जो ग्लू के ज़रात हैं वो मैंने ट्यूज़र की मदद से रिमूव कर दिए हैं, और फिर सफाई अच्छे से कर ली है। अब हमारा इनर पैनल लगाने के लिए तैयार है। तो अब दोस्तों सफाई नीचे से, क्योंकि टुकड़े पड़े थे कांच के, तो मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब ग्लू लगानी है दोस्तों, आप डबल टेप या ग्लू जो आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है।
ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ग्लू इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ। मुझे ये आसान लगती है और इसके साथ काफ़ी पक्का पैनल भी लग जाता है। बाज़ दफ़ा लोग गिला करते हैं कि पैनल मोबाइल गिरा है तो पैनल बाहर आ गया, तो उसका मतलब यही होता है कि वो पैनल सही अच्छे से नहीं लगा होता, और ग्लू इतनी भी नहीं लगानी चाहिए कि फिर उतरे ही ना। तो अब दोस्तों पैनल फिटिंग करने के लिए नीचे वाली साइड पहले बिठानी है, क्योंकि नीचे स्ट्रिप है। अगर स्ट्रिप ऊपर होती तो ऊपर वाली साइड पहले बिठानी थी। अब दोस्तों नीचे वाली साइड लगाने के बाद ऊपर से भी आप लगा दें एलसीडी को, और एलसीडी के पीछे आपके कोई डबल टेप वगैरह का पेपर लगा हुआ है तो वो रिमूव कर सकते हैं, और उसके बाद इसका जैक लगा दें और बैटरी लगा दें। तो बैटरी लगाने के बाद दोस्तों बंद करने से पहले आप एक दफ़ा इसको चेक कर सकते हैं, वैसे चेकिंग के लिए। तो मैं दोस्तों एक दफ़ा ही चेक करूँगा बंद करके, ताकि आप दोस्तों का टाइम बच जाए। फिंगरप्रिंट ध्यान से लगाना है, कहीं स्ट्रिप डैमेज ना हो जाए। तो मैंने दोस्तों फिंगरप्रिंट लगा लिया। अब बैक इसकी बड़ी आसानी के साथ बंद हो जाएगी। जल्दी से अब दोस्तों इसको बंद करते हैं और फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।